जैसे आप घर से नीचे आने के लिए कह रही हैं, वो फिलहाल बेड से नीचे भी नहीं उतर सकती। हाँ, मेरी सौम्या होती तो एक इशारे पर हाथ खोल देता, पर ये हाथ नहीं खुल सकता। क्योंकि गुलामों की जिद पूरी नहीं की जाती, आदतें खराब हो जाती, बिगड़ जाती। तो जाइए और हमें भी सुनिए। हल्का दीदी, इसीलिए मैंने हरमन जी को नहीं रोका था आपके मोबाइल से नंबर लेने में। यदि हरमन और सौम्या एक दूसरे के लिए ही बने, सही मायनों में वही उसका रखवाला। पर सवाल यहाँ तराना का है, कब तक वो ऐसे पिसती रहेगी? और दूसरी तरफ प्रीतो को देखो, तुम्हारे सामने उसने खुद आके हमें पासपोर्ट दिया और वहां ऐसे पेश आ रही थी जैसे कुछ पता ही ना हो। तो आपने उसे कुछ बोला क्यों नहीं? कोई फायदा ना होता। पूरी रात भी अगर कोशिश करोगी तो भी ये रस्सी नहीं खुलनी। बेहतर होगा कि तुम सो जाओ। गुड नाइट। मेरी सोनी तो तू ही है प्रीत। ठीक है जी। घर के स्यापों से मन हटाने के लिए टीवी शीवी देखने लगे हूँ। तो और की करा, दीवार से सर पटकना शुरू कर दवा, टेंशन ले लवा, मर जावा। मैं फिल्म पूरी नहीं देखी। अद्धी देखी। सोनी तो ठीक है, लेकिन जिले भी मैं आशक नू देखना ना, महिवाल नू, मैनू अपना हारमोनी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ नजर आता है यार। मैनू पता है लव स्टोरी दा घर बच्चा कहानी हुंदा है, ਇਹਦਾ अंत बड़ा खराब ही हुंदा है। बावला सिर्फ हमारा पुत्र थोड़ी ना है। सौम्या अभी कम पागल नहीं, पूरी की पूरी पागल है। मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन तू कहना की चाहनी है दास? ये जो सौम्या है, ये हरमन के लिए बिकने को तैयार हो गई। अब सौम्या तो ये बात जानती है, हरमन से ज्यादा प्यार करने वाला उसे कभी कोई नहीं मिलेगा। फिर भी वो हरमन के लिए बिक कर किसी और के साथ जाने को क्यों तैयार है? की कह रही हैं प्रीत? मेरे पले नहीं कुछ प्यारे है। एक कहानी जी केड़ा नवा ट्विस्ट है। इश्क प्रेम की कहानी है, प्यार है, अनोखा प्यार। अब हरमन का प्यार तो सौम्या के लिए कम होने से रहा, सौम्या का ही प्यार हरमन के लिए बढ़ने। और मैं समझ रही हूं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई कर नहीं, मैं हूं, धीरे धीरे सब समझ जाओ। हाँ फिर ठीक है, ये तू है तो फिर ठीक है। बलविंदर, इस घर से ना वो हरमन सौम्या का नाटक ना कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। और माँ बाबूजी वो तो उनसे कभी नहीं निकलने वाले। इसलिए कुछ ऐसा काम करो कि हम इस घर से निकल ही जाए। वैसे भी माँ बातों बातों में 50 बार बोल चुकी है कि एक बार बेटी की शादी के बाद उसका उसके मायके पे कोई हक नहीं होता। इसलिए कुछ ऐसा काम करो कि इन स्यापों से हम दूर हो जाएं। क्या कर रही हो? थोड़ा धीरे बात करो ना, चिंटू सो रहा है, सुनेगा तो क्या सोचेगा? धीरे नहीं, क्योंकि अब दूसरी बार मैं बोलूंगी ही नहीं। माता रानी जी, जिसके माँ बाप पैसे हों वो बच्चा क्या करे, आप ही बताइए।
सुरभि खा ले बेटा। फोन बेटा। हेलो। हेलो सुरभि मामी, आप जल्दी से आ जाइए, सौम्या मामी आ गई है। सौम्या मामी को आपकी जरूरत है। बताओ क्या हुआ वहां पे? सुरभि पुत्र रुकी हुआ। क्या हुआ? कितने जा रही है तू सुरभि? देखिए आरक्षक सिंह जी, सरकार ने सारे टैक्स खत्म करके सिर्फ एक ही टैक्स बनाया है जिसे जीएसटी बोलते हैं। सो अब आप उस हिसाब से सारे अकाउंट्स ठीक करने होंगे, वरना आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। सरकार ने मैंने पूछ के दस्या सी जीएसटी सीएसटी। सोमुदी दी। अरे सुरभि, तुम यहाँ सब ठीक तो? हरमन जी दी कहाँ है? मुझे मिलना है उनसे। अरे सीए साहब, फिलहाल रिश्तों के वही खाते सुधारने, फैक्ट्री के बाद में सुधरते रहेंगे। तुम जाओ अभी। ठीक है, आप मुझे बाद में फोन करके बुला लीजिएगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सौम्या, सौम्या, दी, ये क्या पागलपन है? हाँ, मैं किसी की बहन नहीं हूँ। मैं एक किन्नर और किन्नरों के कोई रिश्तेदार नहीं होते। कुछ लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मुझे यहां जबरदस्ती बांध के रखा है। क्या बात है? हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ना, हम मिलकर सॉल्व करेंगे ना। मुझे बोलिए, हम बात करते। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, ना किसी से कुछ कहना है और ना ही सुनना है। मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है, क्योंकि इन चार दीवारी में मेरा दम घुटता है। हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए। लो जी, एक और नया ड्रामा। इसी बात का डर था। अब तो लोगों को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, रोज कुछ न कुछ नाटक करना ही है इसे। अब तो लोगों को खुद ब खुद ही समझ जाना है कि हरक सिंह की बहू एक
वीरन, एक काम कर, सामान मान ले तू अब। हरक जी, मैंने लगता है कि इनका दाना पानी यहाँ पर अब खत्म हो चुका। क्यों? और वीर जी अबे चली हो गई है, ऐसे कुछ भी बोलती रहती है, तुझे सीरियसली ना लो। ये क्या कर रहे हैं आप? चुप, बिल्कुल चुप। मैं जो भी करूंगा तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। पूरा हक है मुझे तुम्हें सजाने और संवारने का या फिर तुम्हारी शक्ल बिगाड़ने का। तो जितना कहा गया है उतना करो। सब कुछ बर्दाश्त करना होगा तुम्हें। गुलाम हो, गुलाम की तरह रहो, समझे? मुझे दे दे इतनी इजाजत, मेरा खुदा तू ही मेरी दुआ।